अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है, क्योंकि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगाया गया था उस एनएसए को मदुरई कोर्ट ने हटा दिया है और एनएसए हटना मनीष कश्यप और उनके समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत वाली खबर है। इस खबर के साथ खबर अब यह भी है कि क्या मनीष कश्यप को जमानत मिल जाएगी, क्योंकि एनएसए उन्हें जेल में रखने की एक बहुत बड़ी वजह थी। हालांकि फिलहाल वो मदुरई कोर्ट में नहीं है, वहां से पटना कोर्ट में। खबर यह भी आई कुछ जगह से कि शायद मदुरई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया था, लेकिन पटना में जो उनके और दूसरे मामले हैं उसमें वो जेल में है। बिहार में जो सरकार है उसके खिलाफ मनीष कश्यप अक्सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो शायद सरकारी तंत्रों को परेशान करने वाली हो या उनको चोट देने वाली। जैसे मनीष कश्यप पिछली बार जब जमानत पर निकले थे, या जमानत पर नहीं निकले थे, मनीष कश्यप पिछली बार जब कोर्ट जा रहे थे पेशी के लिए, तब उन्होंने कहा था कि जी हम डरते थोड़ी ना, हम फौजी के बेटा हैं, चारा चोर के बेटा थोड़ी ना डरेंगे। और उसके बाद काफी सारे सवाल खड़े हुए थे। मनीष कश्यप ने अपनी हत्या की बात भी कही थी कि देखिए जी यादव इंजीनियर की हत्या हो गई, तेजस्वी क्यों नहीं गए, नीतीश भी खामोश बैठे हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने की। और उसके बाद तय हुआ था कि अब मनीष कश्यप जो हैं उनकी पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी और उसके बाद से वो दिखाई नहीं पड़े, कोई खबरें नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये खबर बड़ी आई है कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है उसे हटा। हम आपको बता दें कि हाल फिलहाल में मनीष कश्यप के भाई और उनकी माताजी का भी एक वीडियो सामने आया था, जहां पर उनकी माताजी जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक दिया लेकर थी और अपील कर रही थी कि उनके बेटे के लिए दुआ कामना की जाए। 18 मार्च को बेतिया में मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था। उसके बाद कई सारे मामले उन पर चले थे। फिर 30 मार्च को तमिलनाडु पुलिस जो है ट्रांजिट रिमांड पर मनीष कश्यप को यहां से ले गई। उसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। मनीष कश्यप वहां जेल में बंद थे, फिर वहां पर उन पर एनएसए लगा। पटना में मनीष कश्यप पर 4 मामले हैं, तमिलनाडु में उन पर 13 मामले हैं। बिहारी मजदूरों के फर्जी वीडियो बनाकर वायरल करने का उन पर आरोप था और तमिलनाडु पुलिस ने इसी को लेकर 13 मामले जो थे वो दर्ज किए थे। 6 केस में ऐसा है जहां पर मनीष जो है वो नामजद आरोपी है। हालांकि उसके बाद मनीष वहां से पटना आते हैं। पटना आने पर उनके स्वागत सत्कार की तस्वीरें भी निकल कर आई। बहुत सारे उनके समर्थक जो थे वो जोश में नजर आ रहे थे। मनीष कश्यप की कहानी ऐसी है कि या तो उनको लोग बिल्कुल पसंद करते हैं या दूसरा वर्ग है जो बिल्कुल उनको नापसंद करता है। जो नापसंद करने वाला है वो आज भी लिख रहा है कि मनीष कश्यप को जेल से रिहा नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिए कि मनीष कश्यप वहीं रहें। बिहार में तेजस्वी जरूरी है, नीतीश जरूरी है। अगर मनीष कश्यप जैसे लोग जेल में रहेंगे तो वहीं दूसरा वर्ग जो है वो कह रहा है कि देखिए जी शेर जो है वो बाहर आ गया है, अब मनीष बाहर निकलेगा, खुशियां आने वाली हैं, लौटेगा, सत्ता बदलेगा। बहुत सारी बातें जो हैं दोनों वर्ग से अपनी अपनी रखी जा रही हैं इस वक्त सोशल। हालांकि मनीष कश्यप इससे पहले आखिरी बार चर्चा में तब आए थे जब पेशी वाला मामला निकलकर सामने आया था, जब वो हथकड़ी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा झुकूंगा नहीं, बाथरूम में रहता हूं, वहां गंदा गंदा स्मेल आता है, ये लोग धुआं फूंकते हैं, सिगरेट विगरेट और गांजा फूंकते हैं, वो सब हवा मुंह पे मारते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम चारा चोर के बेटा नहीं है, डरेंगे। ये सारी कहानी जो मनीष की ये निकल कर आई थी। अब अगर अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मनीष कश्यप को नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप की कई पहचान। उनकी एक पहचान है इंजीनियर की, इंजीनियर मनीष कश्यप। एक पहचान है उनकी यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए जर्नलिज्म करने की। तीसरी पहचान उनकी है एक ऐसे नेता की जो चुनाव लड़ता है, यूथ नेता, और हार जाता है, विधानसभा का चुनाव लड़ता है, लोकसभा में भी हाथ आजमाता है। उनकी 5वीं पहचान है फेक वीडियो फैलाने वाले की। 6ठी पहचान है एक हार्डकोर हिंदुत्व वाले व्यक्ति की। 7वीं पहचान है एक ऐसे व्यक्ति की जो गरीब गुरबा की बात उठाता है। 8वीं पहचान है ब्लैकमेलिंग को लेकर की एड वैड मांगते हैं। 9वीं पहचान है कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। और 10वीं पहचान है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे सरकार से पंगा लेने के चक्कर में प्रताड़ित किया जाता है। तो उनकी पहचान जो है वो कई सारी है और इस कई पहचानों के बीच मनीष कश्यप फिलहाल चर्चा के केंद्र में। सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी बीते 1-2 सालों में काफी ज्यादा बढ़ी है और अगर आपको वो चुनाव लड़ते नजर आए इस यहां से निकलने के बाद तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनका परिवार बड़ा सामान्य परिवार है। माता जी हाउसवाइफ हैं, पिता जो है फौजी हैं। मनीष कश्यप के बारे में आपको बता दें कि शुरुआती पढ़ाई जो है इनकी वहीं गांव से होती है। अपने गांव में पढ़ते हैं। 12वीं की परीक्षा के बाद महारानी जानकी महाविद्यालय है, वहां से ग्रेजुएशन करते हैं। फिर 2016 में जाते हैं पुणे, वहां से बीटेक करते हैं सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी और फिर वहीं पर उनको पटना में जॉब लग जाती है बीटेक के बाद। मनीष कश्यप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद पुणे से पटना लौटे थे, वहां पर नौकरी की।
टाइम काम किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो इच्छा थी वो उनके दोस्त मणि द्विवेदी और बाकी लोग जो हैं उनके साथ सोशल मीडिया और तमाम चीजों में आने लगे। और उसके बाद सोशल मीडिया के उन्हें कई सारे वीडियोस वायरल हुए, जिसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म की शुरुआत की। हालांकि 2020 आते आते उनका झुकाव जो है जर्नलिज्म से पॉलिटिशियन की तरफ हो गया था, और 2020 में विधानसभा चुनाव जब था तो चनपटिया से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ते हैं और 9,239 वोट पाकर वहां से तीसरे नंबर पर रहते हैं। इस हलफनामे से ही पता लगा था यहां पर कि उनका ओरिजिनल नाम जो है वो मनीष कश्यप नहीं है, बल्कि त्रिपुरारी कुमार तिवारी है, और चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस नाम का इस्तेमाल किया। मनीष उनके घर का नाम है और कश्यप उनका गोत्र है, तो उनका नाम जो है वो है त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप। मनीष कश्यप वो सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोकसभा चुनाव जो है उसके लिए भी नामांकन किया था इन्होंने, लेकिन लोकसभा चुनाव का नामांकन जो था वो रद्द हो गया और उस टाइम वो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन इनका ये कहना है कि 2030 तक वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अब फिलहाल दावा करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री। मनीष कश्यप जेल से निकले, आपको लगता है कि जो एनएसए हटा है ये सही है, गलत है? अगर हटाया गया है तो लगाने वाले क्या गलत थे? और अगर एनएसए, हालांकि एक ऐसा मामला है जिसको लेकर 80-90% देखा गया है कि जिस व्यक्ति पर एनएसए लगाया जाता है बाद में कोर्ट हटा देती है, और कोर्ट हटाती तब सवाल आता है कि क्या राज्य सरकारें जो होती हैं वो एनएसए का दुरुपयोग करती हैं? यह सवाल अपने आप में बड़ा होता है, क्योंकि चाहे यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, अक्सर ये देखा गया है कि अलग अलग विचारधारा के लोगों के खिलाफ, मतलब जैसे जिस राज्य में जिसकी सरकार है उसके अगेंस्ट अगर कोई विचारधारा है सो वो विचारधारा वाले जो हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और राज्य सरकारें जो है एनएसए लगा देती है। एनएसए का फायदा ये होता है कि आप बिना कोई लॉजिक रीजन दिए उस व्यक्ति को काफी समय तक जेल में रख सकते हैं, और एक तरीके से एक ऐसा कानून है जिसको लेकर समय समय पर विरोध होता है। हालांकि मसला यह है कि जब जिसकी सरकार होती है उसके हिसाब से विरोध होता है। जैसे अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो आज विरोध कर रहे हैं, जब बीजेपी वाले लगाते हैं तो दूसरा वाला विरोध करता है। तो इस तरह से कहानी चलती रहती है, और यही कहानी मनीष कश्यप को लेकर भी थी कि क्या फेक वीडियो में एनएसए लगाया जाना उन पर सही था, और अगर सही था तो अब हटाया जाना क्या सही है। हालांकि मनीष कश्यप अपने सच तक चैनल के जरिए भी जाने जाते हैं, पॉलिटिशियन है, एक ठेठ बिहारी अंदाज है, बाबा बागेश्वर से लेकर सोनू सूद के साथ उनकी पहचान है। फिलहाल सोशल मीडिया पर राइट विंग का उनको पूरा सपोर्ट है, और क्या वो जेल से लौटेंगे अब आगे आने वाले वक्त में यही